जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सबको कहते हैं 2 किलो अलग से मिठाई उस घर में जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते। ऑलरेडी इतना जलती है बेटा, वो आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगी। आए दिन पड़ोसी रिश्तेदार आके बेटा मजाक बहुत जल्दी बना के चले जाएंगे। आपकी फैमिली मतलब मम्मी पापा, आपके टीचर्स, वो आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं बेटा। वो आपको शायद से है ना हमेशा आके फेस टू फेस मोटिवेट ना कर पाए, तो उन दिनों में क्या, उन दिनों में बेटा आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना होगा, आपको खुद ही डिसिप्लिन रहना होगा, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप कर लोगे। आई बिलीव इन। भाई साहब, खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार और ट्राई करो, फिर बच्चों मंजिल आपकी कदम चूमेगी, मंजिल आपकी कदम चूमेगी। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई करो। अरे भाई, वो संकल्प ही किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को ना। रोज हम कोशिश करते हैं कि सुबह उठ करके पढ़ेंगे और फिर हम 1 घंटा 2 घंटा लेट उठते हैं और दिन भर अपने आप को ये कोसते रहते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा और हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात हम रेस से सीख सकते हैं। बच्चों, आप देखते होंगे जब रेस लगता है तो वहां पर सबसे अंतिम सेकंड तक बच्चों ये नहीं बता सकते हैं आप कि कौन विजेता बनने वाला है, क्योंकि क्या पता पीछे से कौन ज्यादा एफर्ट लगा दे। तो प्यारे बच्चों, अभी रेस खत्म नहीं हुआ है, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। और याद रखिएगा, रेस में वही जीतता है जो अंतिम समय में अपना पूरा 100% लगा देता है। देखते होंगे कि बहुत सारे लोग रेस में पीछे होते हैं, लेकिन जब फिनिशिंग लाइन आता है या फिनिशिंग राउंड होता है तब अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। वर्दी के लिए कैसे हार जाऊं, अब तो और जीतने का जुनून चाहिए, और ए वर्दी अब तो हर हाल में चाहिए बस तू, क्योंकि मुझे तरसती। ऐसे लोगों से सुना होगा कि ये चीज उसकी किस्मत में थी, उसको मिल गई। कुछ लोगों से सुना होगा कि यार इसने अपनी मेहनत से ये चीज हासिल करी है। जानते हो किस्मत और मेहनत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? किस्मत बस वही दिलाती है जो हमारे भाग्य में होता है, और मेहनत वो सब दिलाती है जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता, और उस चीज को हम हासिल भी कर लेते हैं। याद रखना दोस्त, आज के दौर में सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता, नौकरी जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनाता है। बेरोजगार लड़के को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ना समाज ना रिश्तेदार, और एक समय के बाद अपने ही घर में ताने मिलते हैं, कब करेगा तो कुछ जिंदगी में। तब समझ आता है कि नौकरी सिर्फ नोट नहीं लाता, माँ बाप की उम्मीदें, बहन की शादी और खुद का आत्मसम्मान साथ लाता है। तो अगर थक भी गए हो तो रुकना मत, पढ़ो, लड़ो, गिरो, उठो, लेकिन खुद को साबित जरूर करो, क्योंकि एक नौकरी तुम्हारे पूरे खानदान की नजरें बदल सकता है। तो याद रखो, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन रुकना नहीं है। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़े हो स्केल का। राइट, हमारे जीवन में हमारे आसपास के लोग सभी हमारे शुभ चिंतक नहीं होते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मच्छर था, उसने नया नया उड़ना सीखा था। तो जब वो पहली बार उड़ा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि बताओ बेटे तुम्हें कैसा लगा उड़कर। उसने कहा कि पापा मुझे बहुत मजा आया, सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे।
उसके पापा ने हंसते हुए कहा कि वो तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि वो तुम्हें मारना चाहते थे। जैसे जैसे तुम ऊपर उड़ोगे वैसे वैसे लोगों की तालियां तुम्हारे लिए बजेगी, लेकिन हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका बुरा चाहेंगे। वो तलवार लेकर नहीं आएंगे, वो अपनी मुस्कुराहट लेकर साथ आएंगे, लेकिन आपको हमेशा नीचा गिराने की और हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, पता नहीं कौन कैसा हो, है ना। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। राइट, थिंक बिग। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस देता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई थी, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया फिर से आप कमा लेंगे, प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई। सपने देखो, विश्वास करो, उसके लिए मेहनत करो। कुछ हो या ना हो, जो आपने सपना देखा था, जिसके लिए आपने विश्वास किया, जिस पर आपने मेहनत की, वो चीज आपको पक्का मिलेगी दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखो, हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने किसी को फालतू समझकर नहीं बनाया है। कुछ ना कुछ तो क्वालिटी देकर ही इस दुनिया में उतारा गया है। आपके अंदर भी कोई ना कोई तो ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको दूसरों से अलग करती होगी। अपनी क्वालिटी को पहचानिए, उसके साथ जीना शुरू कीजिए, है ना। हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी डांटते हैं। हिरण के दौड़ने की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और शेर के दौड़ने की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद भी हर बार शेर हिरण का शिकार कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हिरण दौड़ता है तो वो डर के मारे बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि पकड़ तो नहीं लेगा, पकड़ तो नहीं लेगा। इस डर की वजह से जब जब वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है तो उसका हौसला भी कमजोर होता है और उसका डर मजबूत होता है, और कुछ समय के बाद शेर उसको पकड़ के उसका शिकार कर लेता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर एक बार आपने शुरुआत कर दी ना, तो हिरण की तरह पीछे मुड़ के कभी मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने वाले किसी न किसी के शिकार हो जाते हैं यार। डरता कौन है? ये आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं, स्केल का। राइट, अपना इस टाइप के स्टूडेंट बिल्कुल मत बनना, या तो इस पार या फिर उस पार, या तो अपना बेस्ट दे दो या फिर छोड़ दो। बीच में मत रहो। बीच में ना आप टाइम भी वेस्ट करोगे, आप साइकिल में फंस जाओगे। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो। बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है याद, वरना हमारी सफलताओं पर इतराएगा कौन। भाई इतनी जान लगा दो एग्जाम में
बस उसके बाद हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन जरूर रहेगी कि मैं अपना बेस्ट देके आया हूं। और बस एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन है आज के लिए कि जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, यकीन खुद पर और औरों से ज्यादा करो, यानी सबसे ज्यादा यकीन अपने आप पर करो। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। और मैंने कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी का। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह है, कहीं भी लेके चला जाएगा जिंदगी में। इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना इसको, वहां पे बैठा दिया ना जिसके साथ बैठना चाहता था। भैया सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और सुनो तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। भाई तो बच्चों, कभी अपने माँ बाप से धोखा मत करना। अगर आज बच्चों मेरी मम्मी पापा दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, अगर हम उनसे धोखा किए होते तो आज बच्चों कहीं दिल्ली में माथे पर टोकरी उठाए होते, है ना, या मजदूरी करते, कोई दूसरा मतलब, या फिर किसी की कंपनी में काम करते, कहीं फैक्ट्री में काम करते। लेकिन आज अगर मैं आपको ये शिक्षित कर पा रहा हूँ, आज मैं आपके सामने पूरे जोश होश में खड़ा हूँ, तो उसके पीछे का रीजन क्या है पता है? हमने अपने मम्मी पापा को कभी धोखा नहीं दिया। इस वहम में तो नहीं हो ना, कुछ लोग बोल देते हैं तुम्हें 10वीं 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, इस वहम में तो नहीं बैठे हो ना? मत बैठना मेरी जान। अगर ये वो लोग बोले जिन्होंने जीवन में कुछ उखाड़ रखा है, तब पॉइंट है। खाली बैठे नॉर्मल जीवन जो जी रहा है ना, और अगर ये तुम्हें ध्यान दे रहा है कि 10वीं 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, तुम भी वही नॉर्मल जीवन जी रहे होगे। करो, मेहनत करो यार, बनो कुछ लाइफ में। जो मजा आता है ना उसके बाद, वो गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप या टपरीबाजी करने में, ठीक है, हवाबाजी करने में, इसमें मजा नहीं है। जो सक्सेस के बाद मजा आता है ना, वो भाई वो फील अलग होती है यार। जब मॉम डैड सामने बैठे होते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं ना, ओहो भाई, वो चीज फील करके देखो एक बार लाइफ में, तुम अपने आप तुम्हारा डिसिप्लिन बन जाएगा, अपने आप तुम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मोटिवेशन सब हो जाएगा भाई लाइफ में। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा सर। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। एक सपना
जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। अपनी औकात से बड़ा, अपनी हैसियत से बड़ा सोचते रहना चाहिए। क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो और कह दे तथास्तु। ऐसी एक शेर है और मुझे बहुत पसंद है, वो शेर है कि क्यों डरे कि जिंदगी में कुछ नहीं होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो उसी तजुर्बे के साथ हम यहाँ खड़े हैं इस वक्त। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी डंक भी मार सकती है, इसलिए होशियार रहिए, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाले लोग सिर्फ हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं। कलयुग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं आप हैं, और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरे वही हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। कोई शक नहीं। नंबर 2, जिंदगी से अगर कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारी बाप की थी, और अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। और तीसरा, अगर कोई आपको देख के दरवाजा बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। आप भी बंद करो और भाग जाओ। किसी को नहीं मिलता बिना मेहनत के कुछ, तो लगे रहना, रोना नहीं है, ऐसे रोना नहीं है, ऐसे बोलना है कि अरे हाँ टफ है, करूं, हाँ टफ है, करूं, हाँ प्रॉब्लम है, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बना रहूंगा, गिव अप नहीं करूंगा, लगा रहूंगा। तो मैंने सपने देखे हैं, वहां तक पहुंचना है, तो डिफिकल्ट डेज भी आएंगे, गिव अप नहीं करना। समय न लगाएं ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है।